वेलकम टू एजुकेशन IQ। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए 2022 का जो सीजन होने वाला है। 1 दिसंबर से स्टार्ट है, 13 दिसंबर तक चलेगा। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले अपने स्ट्रेटजी में। अभी जो करंट पे अभी हम लोग के पास आज 21 तारीख हो गया है, 21 नवंबर, और 1 तारीख से हम लोग का एग्ज़ाम है, ठीक है। यानी कि हम लोग के पास कंप्लीट 10 डेज बचा हुआ है। तो इन 10 डेज में हम लोग को क्या करना चाहिए? पहला काम, आपने जितना पढ़ा हो, चाहे मैथ, जैसे 4 सेक्शन है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके जीएस, आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है डजेंट मैटर। बट अब मैटर ये करता है कि आप कितना मॉक लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एसएससी जो सीजीएल होने वाला है, ये घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना होता है, यानी 25 क्वेश्चन ईच सेक्शन का, टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चा को आता बहुत है, बट एक ही रिग्रेट रह जाता है क्या कि लैक ऑफ टाइम। अगर आप किसी से भी मिलिएगा, सब बोलेगा कि यार क्वेश्चन तो इजी था बट टाइम मैनेज नहीं हो पाया। तो टाइम मैनेज करने का एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाए। तो हमको कौन सा मॉक अभी लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखिए, तो प्रीवियस ईयर ट्रेंड पता करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर मॉक लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में 2000 अप्रैल में जो 2021 का सीजन था, अप्रैल में, ठीक है, हुआ था। अप्रैल में लगभग 20 शिफ्ट है, तो 20 शिफ्ट आप लगा लीजिए, ठीक है। क्योंकि 20 शिफ्ट अगर आप लगा लेते हैं तो आपको सारा स्ट्रैटेजी पता चल जाएगा कि मतलब किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे मैथ में किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, कितना कैलकुलेशन है, ठीक है। मैथ में अभी जब से टीसीएस एग्जाम स्टार्ट किया 2018 से, यानी कि एसएससी का एग्जाम जितना भी होता है सब टीसीएस ले रहा है 2018 से। तो जब से टीसीएस कंडक्ट कर रही है एग्जाम, तो मैथ में वो ज़्यादा कंसेप्ट नहीं, ज़्यादा कैलकुलेशन पे दिमाग लगा रहा है। कंसेप्ट तो है बट कैलकुलेशन फंसा रहा है। अगर आपको किसी का ट्रिक भी पता है ना, तो कुछ कर नहीं सकते हैं आप विदाउट कैलकुलेशन। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। तो एटलीस्ट जैसे 1 से लेकर कम से कम 50 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, 1 से 30 तक आपको क्यूब पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर 1 से 10 तक आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। जैसे अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 देखते हैं तो 1.732, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालते हैं तो 1.414। तो ये सारे पता होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जिहूँ आपका अगर रूट 3 कहीं आ गया, या रूट 2 कहीं आ गया, या रूट 5 कहीं आ गया, तो आपको वहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने का जो टाइम होता है ना, वो बच जाएगा। तो आप कहीं और क्वेश्चन में आप ये टाइम को लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एटलीस्ट आप 10 to 20 मिनट्स कैलकुलेशन पे दिमाग लगाए। कैलकुलेशन के लिए 2-3 जैसे आपका एजुकेशन चैनल है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, उसका खुद का ऐप है। जैसे एक है करंट मुद्दे, उसमें कैलकुलेशन ड्रिल करके लगभग 28 सेट देके रखा है, ठीक है। 28 सेट है तो उसमें आप 28 लगाइए। एक 1UQ कोचिंग का है, मतलब उसका भी ऐप आता है, उसमें आप लगाइए। ऊपर से आप टेक्स्ट बुक लगा सकते हैं, आप ग्रेडेड का लगा सकते हैं, ओलीबोर्ड का लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारे अच्छे लेवल की कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आजकल ऑनलाइन के फॉर्मेट में। ऑफलाइन तो अभी ज़्यादातर बच्चा ऑनलाइन लगा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप मैथ में कम से कम 15 से 20 मिनट के आसपास में कैलकुलेशन दे दीजिए। उसके बाद मैथ का कौन सा सेक्शन आप मॉक लगाइए, ठीक है। मॉक लगाने के बाद आपको देखिए कि कौन सा सेक्शन आपका मैथ में गलती हो रहा है, ठीक है। अब जो सेक्शन आपका लगातार गलती हो रहा है उसको आप नोट डाउन कीजिए और उस पर काम कीजिए। अभी टाइम है वीक पॉइंट पे काम करने का और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का। अभी ज़्यादा नया पढ़ने का नहीं है। अभी जितना आपने पढ़ लिया उसको रिवीजन कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो मैथ में क्या कीजिए, अभी ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए। अगर आप किसी चैप्टर को नहीं किए हैं अभी तक, मान लेते हैं कि आप मेंसुरेशन अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं, अगर आप न्यू बच्चा हैं, ठीक है, तो आप मेंसुरेशन को छोड़ ही दे अभी, या ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ उसका फॉर्मूला रट ले। कभी कभी क्या क्वेश्चन होता है ना कि फॉर्मूला बेस्ड आता है, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला भी पता होता है ना तो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो एटलीस्ट फॉर्मूला याद कर ले, बाद में कि उस पर ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस मत करें। क्योंकि अगर आपको ऐसे भी अगर आप प्रैक्टिस किए नहीं हैं तो एग्जाम में 1 घंटे के अंदर में आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो मैथ में आप ये सब करें। उसके बाद आते हैं हम लोग इंग्लिश में। इंग्लिश में देखिए, एक आता है मेरा वोकेब का सेक्शन। वोकेब लगभग 50% का हो जाता है। जैसे 2 साइनो होगा, 2 एंटो होगा, 2 वन वर्ड होगा, 2 स्पेलिंग होगा, 2 इडियम्स एंड फ्रेज होगा। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ठीक। और बाद में कि अगर आप क्लोज टेस्ट बना रहे होंगे, या फिर आप PQRS बना रहे होंगे, या फिर आप इंप्रूवमेंट बना रहे होंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, या फिर फेलियर्स बना रहे होंगे, तो कभी कभी ये सब जो क्वेश्चन आता है ना, ये भी आपका वोकेब बेस्ड आता है। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तो आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे नहीं। यानी कि अगर आप ऑल ओवर देखिएगा तो 50% वेटेज सिर्फ वोकेब का है। तो वोकेब के लिए सबसे अच्छा है रामबाण, आप इसको कर सकते हैं। ये बुक है ब्लैक बुक, ठीक है। ये निखिल गुप्ता राइटर है, निखिल गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। ये अभी एसएससी के दुनिया में फेमस बुक है, ठीक है।
अगर आप इसको कर ले जाते हैं तो आपको वोकैब का टेंशन नहीं होगा। ये रामबाण है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्रामर सेक्शन में कि ग्रामर कैसे करें। तो ग्रामर देखिए, ग्रामर जैसे हमने अभी मैंने सीजन 2021 क्लियर किया हुआ है, मेंस भी मेरा रिजल्ट आया है। अभी टायर 3 आप लोग जैसे जानते हैं टायर 3 का रिजल्ट आया नहीं है, तो मैंने मेंस तक क्लियर किया हुआ है, ठीक है। इसमें से अब ग्रामर के लिए मैंने 2 बुक फॉलो किया। एक मेरा ये नीतू मैम का है, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ग्रामर का जितना नियम है इसमें एक एक चैप्टर के बाद प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, ठीक है। लगभग 50 क्वेश्चन, किसी में 55 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, ये मिरर और कॉमन एरर, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बुक है कॉमन एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब इसमें क्या है कि एक क्लोज टेस्ट आता है, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट तभी अच्छा होगा ना जब ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग कीजिएगा अपना। तो रीडिंग के लिए आप द हिंदू पढ़ सकते हैं। द हिंदू का जो एडिटोरियल सेक्शन है स्पेशली आप उसको करें। अगर आप नया कैंडिडेट हैं तो आपको दिक्कत होगा, नो डाउट, बट आप उसको कंटिन्यू करें एटलीस्ट 1 आवर डे, मतलब प्रतिदिन 1 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका कंप्रीहेंशन सेक्शन यानी कि क्लोज टेस्ट हो गया या फिर PQRS हो गया, ये सब आपका अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए। रूल तो फॉलो होता है ग्रामर का, बट साथ में अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग रीजनिंग का सेक्शन पे। तो रीजनिंग के लिए क्या है, ये आपका एक पिनाकल का जो है, इसमें जितना भी TCS के द्वारा रीजनिंग पूछा गया 2018 से, सारे SSC के एग्जाम है, SSC CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, GD हो गया, सारे एग्जाम में जितना भी करंट अफेयर्स मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, सारा कंपाइल कर दिया है पिनाकल वाला कोचिंग में, ठीक है। पिनाकल वाला जो बुक है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आप क्या करते हैं, से अगर आप रीजनिंग में आइएगा तो 2-3 सेक्शन होता है जो बहुत ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। अभी एक कोडिंग डिकोडिंग वाला हो गया, एक नंबर सीरीज हो गया। अगर आप अभी भी आपसे अगर कोडिंग डिकोडिंग या नंबर सीरीज का क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा तो अभी आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, ठीक है। आप बाद में किस सेक्शन पे काम करें, जैसे फिगर इम्बेडेड आ गया या फिर मिरर इमेज आ गया या ब्लड रिलेशन आ गया, ये सब क्वेश्चन बनने वाला आता है। जैसे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाला क्वेश्चन आता है, ये सब क्वेश्चन बनने वाला आता है। तो आप इस पर फोकस करें रैदर देन आप कोडिंग डिकोडिंग पे। कोडिंग डिकोडिंग अगर अभी नहीं बन रहा है तो ऐसे भी आपका एग्जाम में बनने वाला है नहीं, ठीक। नेक्स्ट में आते हैं GS सेक्शन। GS एक बहुत बड़ा वास्ट सेक्शन है, ठीक है, खास करके SSC और SSC का GS का पता नहीं चलता है कि कब क्या कर देगी। फिर भी एटलीस्ट हम लोग बेसिक चीज़ को तो करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो GS में अगर आपका सेक्शन देखिएगा तो अगर आप साइंस में आइएगा तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इस साइंस के सेक्शन में है। अब अगर आते हैं आप ये सब GS के सेक्शन में, जैसे आपका आता है पॉलिटी आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, ओके। एंड एक आ जाता है आपका करंट अफेयर्स। तो सबसे ज़्यादा वास्ट सेक्शन है आपका GS। इसलिए GS में क्या है ना दोस्तों, अभी जो 10 दिन बचा हुआ है ना, आपने जितना पढ़ा है बस उसको रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाए। और मॉक में जो क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, आपको लगता है कि इसको रट लेना चाहिए, रट लीजिए, अदरवाइज ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में टाइम दीजिए। क्योंकि अगर आप मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग में टाइम दीजिएगा तो आपको लगेगा कि आपका टाइम सही यूज हो रहा है, क्योंकि GS का कोई ठिकाना है नहीं। स्टॉप करो।